किसी भी बड़ी प्रतिमा को बनाने में कला ही एक माध्यम होती है, लेकिन कला के साथ साथ उसकी अभियांत्रिकी यानी इंटरनल स्केलेटन, फ्रेमिंग और उसकी इंजीनियरिंग ये बहुत महत्व रखती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पिछले 2 दशकों से ज़्यादा से श्री शरद गुप्ता जी संरचना सॉल्यूशन LLP से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं की बदौलत आज देश ही में नहीं अपितु विदेशों में भी मेरी मूर्तियाँ यथास्थिति में खड़ी हैं। मैं चाहूँगा शरद जी आपको इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में और विस्तार पूर्वक बताएं कि कैसे इन बड़ी मूर्तियों को हम खड़ी रख पाते हैं। ओवर टू शरद जी। मैं शरद गुप्ता संरचना सॉल्यूशन LLP से मैं स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हूँ। नरेश कुमावत जी के साथ में ऑलमोस्ट मैं 20 साल से मूर्तियाँ डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये हमारे पास अभी तक की टॉलेस्ट मूर्ति है जो 182 मीटर की है। इस तरह की मूर्ति में सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज होता है, अगर ये मूर्ति हम कंक्रीट की बनाते हैं तो कंक्रीट की जो मूर्ति होती है उसका अपना एक सेल्फ वेट होता है, जिसके कारण से अपने आप ये सेल्फ सस्टेन होती है। जैसे हमको इसी तरह के कोई 182 मीटर की अगर कोई बिल्डिंग को डिज़ाइन करना होता है तो जब हम इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो उस बिल्डिंग के पास हमारे पास नीचे ना मास होता है, लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। तो उसके कारण से बिल्डिंग वो मोटा मोटा अपने आप स्टेबल होती है। उसमें हमारे पास अंदर कई सारे स्ट्रक्चर मेंबर होते हैं जिनसे हम डिज़ाइन करते हैं और वो स्टेबिलिटी पूरी हो जाती है। पर मूर्ति के साथ हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि इसकी विड्थ कम होती है और हाइट बहुत ज़्यादा होती है। इस विड्थ और हाइट से इसमें सबसे बड़ा जो डिज़ाइन फैक्टर होता है वो विंड का होता है और अर्थक्वेक का होता है। विंड में नॉर्मल केसेस में जब भी हम किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं या मूर्ति को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास विंड के कोड्स होते हैं। उस कोड के अकॉर्डिंग हम इसमें विंड स्पीड लेके बिल्डिंग को डिज़ाइन कर लेते हैं। पर जब हम इस तरह की कोई स्पेशल स्ट्रक्चर करते हैं तो इसके लिए हमको ना विंड टनल टेस्ट करना होता है। विंड टनल टेस्ट जो होता है वो किसी भी मूर्ति के लिए या किसी भी बिल्डिंग के लिए एक्चुअल बिहेवियर हमको विंड का बताता है, जिसके कारण से हम जो भी फोर्सेस हम लगाने होते हैं वो फोर्सेस हम एक्चुअल कैलकुलेट कर पाते हैं। और इस तरह की मूर्तियों में या किसी टॉल स्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स में सारे पे मेन जो फैक्टर होता है वो अर्थक्वेक और विंड 2 ही गवर्न करते हैं। तो इस पे हम ये मूर्ति का मॉडल बनाते हैं। इस मॉडल को फिर हम विंड टनल टेस्ट के लिए भेजते हैं। विंड टनल टेस्ट पे हमारे पास अलग अलग लेवल पे विंड स्पीड कैलकुलेट होके आती हैं। उस विंड स्पीड से हम इसको मूर्ति को डिज़ाइन करते हैं। मेन इसमें हमको यही देखना होता है। अर्थक्वेक के लिए भी हमारे पास मॉडल होते हैं जिसको हम मॉडल से या एक्चुअल मॉडल बिहेवियर से कैलकुलेट करते हैं कि ये इसमें क्या अर्थक्वेक के फैक्टर्स लगेंगे और किसके लिए डिज़ाइन होगा। आगे से कभी भी आप इस तरह की बड़ी मूर्तियां देखेंगे तो जो मैंने आपको अभी तक फैक्टर्स बताए उनको आप इससे रिलेट करके आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से ये मूर्तियां डिज़ाइन की होंगी।